खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हमारे पास ये उम्मीद हमेशा रहती है कि खुदा हमारी दुआएं ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि उनका जवाब भी देगा। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर तो आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे हैं तो आप इस बात से वाकिफ होंगे कि हमने इन दिनों में एक सीरीज शुरू की है जो कि रोज़े के मौजू पर है, और इसमें हम उन तमाम हवालाजात और वाक़यात पर गौर कर रहे हैं जहां पर खुदा के लोगों ने रोज़ा रखा और फिर उस रोज़े का जो नतीजा निकला हम उस पर भी गौर कर रहे हैं। तो आज भी हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और दाऊद बादशाह ने जो रोज़ा रखा हम उस पर गौर करेंगे कि इस रोज़े के हवाले से क्या चंद एक अहम बातें हैं जो कि हम सीख सकते हैं। तो अब आइए हम दाऊद के रोज़े पर गौर करते हैं। उसके लिए हमेशा की तरह हम एक हवाला पढ़ेंगे, यानी कि शमूएल की दूसरी किताब उसका 12वां बाब, और पहले हम उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे और उसके बाद 19 और 20 आयत पढ़ेंगे जिसमें कुछ यूं लिखा है। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और फिर 19वीं आयत पर जब दाऊद ने अपने मुलाजमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजमों से पूछा क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। अब ये हवाला जो है वो कई लिहाज से दिलचस्प है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर 3 बातें जो है उन पर गौर करेंगे। तो पहली चीज जो आपने ये आयत यकीनी तौर पर सुनी होगी कि खुदा ताला ने दाऊद के हवाले से कहा कि एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। अब ना सिर्फ आपने इस वाली आयत को सुना होगा बल्कि बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा कि दरअसल दाऊद जो है वो खुदा के दिल के मुआफिक क्यों है। और उनमें से बहुत सारे ये कहते हैं चूंकि वो खुदा की हमदो सना करता है, वो गीत गाता है या कुछ इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें वाज़े तौर पर बताती है कि कौन सा शख्स होता है जो खुदा के दिल के करीब होता है, जो उसके दिल के मुआफिक होता है। और उसका जिक्र हम इब्रानियों के खत के 11वें बाब की 6ठी आयत पे मिलता है जिसमें लिखा है कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अब ये आयत वाज़े तौर पर बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी शख्स के अंदर कितनी जो सलाहियतें हैं वो पाई जाती हैं, अगर उस शख्स का ईमान ठीक नहीं है, अगर वो शख्स खुदा पर ईमान नहीं रखता है तो वो खुदा का पसंदीदा, खुदा के दिल के मुआफिक, खुदा के हुजूर में मकबूल हो ही नहीं सकता है। ताहम जब हम ईमान की बात करते हैं तो इस हवाले से भी कई तरह की गलतफहमियां पाई जाती हैं और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ईमान सिर्फ किसी बात का यकीन कर लेने का नाम है। अगरचे कि यह बात सच है लेकिन यह सिर्फ अधूरा सच है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में आप देखते हैं कि ईमान जो है वो सिर्फ किसी बात का यकीन करने का नाम नहीं है बल्कि फिर उस यकीन के मुताबिक खुदा पर भरोसा करने का नाम भी है। यानी कि जिस चीज का आपने यकीन किया है उसके मुताबिक फिर अपना तर्ज अमल बनाना, यह बाइबली ईमान है, यह हकीकी ईमान है। और जब बाइबल मुकद्दस में आप दाऊद की जिंदगी पर गौर करते हैं तो किसी तरह का कोई शक नहीं रहता है कि दाऊद वाकई ऐसा शख्स है जो खुदा पर पूरे दिल से ईमान रखता है। और अगर पूछा जाए कि कहां पर दाऊद की जिंदगी में हमें ईमान का हाईएस्ट लेवल नजर आता है तो आमतौर पर वो जाती जूलियत की स्टोरी के बारे में बताएंगे, लेकिन दरअसल कई और वाकयात हैं जहां पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो अपने ईमान का जो है वो इजहार करता है और उसका ईमान वाकई जो है वो अजीब हमें नजर आता है। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि जब दाऊद को बादशाह के तौर पर मसा कर दिया गया और साउल बादशाह जो है उसे यह बात पता चलती है तो वो दाऊद को कत्ल करना चाहता है ताकि वो बादशाह बन ही ना सके और इस तरह से सिर्फ साउल ही बादशाह रहे। और उसी का पीछा करते हुए साउल जब एक इलाके में जाता है और दाऊद को पता चलता है कि साउल इस इलाके में है, तो जब साउल सोया होता है तो वो अपने साथी को लेकर वहां पर पहुंचता है और उसका साथी उससे कहता है कि मुझे इजाजत दे कि मैं इसको एक ही
नेज़े से जो है वो ज़मीन में गाड़ दूंगा, ये हिलेगा भी नहीं। लेकिन दाऊद का यहाँ पर ईमान का लेवल देखिए कि वो कहता है मैं खुदा के ममसू पर हाथ नहीं उठाऊंगा, हालांकि उसे पता है इसके मरने के बाद मैं बादशाह बन जाऊंगा, बल्कि वो कहता है कि ये जो खुदा का ममसू है, अगरचे कि खुदा ने मुझे अब मसा कर दिया है, लेकिन बहरहाल ये खुदा का मामला है कि खुदा जो है जब चाहे वो इसे मारे, चाहे इसे जंग में मारे, तबई मौत मरे, जिस तरह से भी हो, लेकिन ये खुदा ही इसे जो है वो सजा देगा या खुदा ही इसकी जान लेगा। मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा और तब तक मुझे बादशाह बनना भी नहीं है जब तक कि खुदा खुद से साउल बादशाह जो है उसकी जान नहीं ले लेता है। और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने बादशाह के वक्त के तयन के लिए कि खुदा कब मुझे बादशाह बनाएगा, उसके लिए भी वो खुदा पर ही भरोसा करता है, क्योंकि वो समझता है कि इस्राएल का असल बादशाह खुदा ही है और वो जिसको बादशाह बनाए, जब वो हटाए, ये उसकी मर्जी है। तो ना सिर्फ उसका खुदा के बारे में यकीन है, बल्कि इसके मुताबिक हमें उसका तर्ज अमल भी नजर आता है। तो ये पहली चीज है जो आपने दाऊद की जिंदगी के हवाले से याद रखनी है, क्योंकि तभी फिर आप इस वाली स्टोरी को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो हवाला हमने पढ़ा है इसका बैकग्राउंड है कि दाऊद जो है वो खुदा के दिल के मुआफिक है, एक ऐसा शख्स जो खुदा पर यकीन करता है और खुदा पर भरोसा करता है। लेकिन जैसे कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, तो खुदा का ये सूरमा भी हमें नजर आता है कि एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही ऐसा शख्स जो खुदा पर ईमान रखने वाला है, लेकिन इसकी जिंदगी में भी एक कमजोर पहलू आता है, कमजोर लम्हा आता है, जहां पर हम देखते हैं कि अपने एक सिपाही जिसका नाम हित्ती ऊरिया है, उसकी बीवी बत्सबा के साथ बदकारी करता है और फिर हित्ती ऊरिया को मरवा देता है। और इस बात से खुदा ताला जो है वो सख्त नाराज होते हैं और खुदा ताला अपने नबी नातन को इसके पास भेजते हैं। जब दरबार लगा हुआ है, सारे लोगों के सामने खड़े होकर नातन जो है वो इसे एक स्टोरी सुनाता है और उसके नतीजे में जो दाऊद है वो सजा सुनाता है कि जिस शख्स ने ये गलत काम किया है तो उसके नतीजे में उसकी जो है वो सजा होनी चाहिए, उसको 4 गुना भरना पड़ेगा। और नातन नबी उससे कहते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं दाऊद, वो खुद तू ही है, तूने ही ऐसा किया है कि हित्ती ऊरिया को तूने मरवा डाला और उसकी बीवी के साथ जिनाकारी भी की और उसे ले लिया। और पहला शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत देखिए कि क्या लिखा है। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ऊरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। और फिर हम देखते हैं कि जैसे खुदा ताला ने नातन नबी से कहा था कि दाऊद तेरे घर से तलवार जुदा नहीं होगी, तो दाऊद के 4 बेटों को हम देखते हैं जो कि अपनी पूरी उम्र जो है नहीं पाते हैं। उनमें से एक अमनून है, दूसरा अबीसलोम है, तीसरा अदोनिया है और चौथा यही है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि वो बेटा जो बत्सबा से उसके पैदा हुआ था, अब वो सख्त बीमार हो गया है और दाऊद इसी के लिए रोज़ा रखता है। तो इस तरह से ये इसका बैकग्राउंड है जिसके लिए हम दाऊद को रोजा रखता हुआ देखते हैं। और फिर दाऊद के रोजे को समझने के लिए जो तीसरी अहम बात है वो हम यहां पर दाऊद का रवैया देखते हैं कि जब दाऊद का ये बेटा जो है वो बहुत बीमार है तो दाऊद जो है वो खुदा के हुजूर में रोज़ा रखता है और जाकर ज़मीन पर बैठ जाता है। और जब आप 18वीं आयत पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारे जो उसके साथी हैं वो उसे आते हैं, वो उसको ज़मीन से उठाने की कोशिश करते हैं, चूँकि वो बादशाह है और जाहिर है कि ये बादशाह के शान शान नहीं है कि वो ज़मीन पर बैठे, लेकिन दाऊद वहीं पर बैठता है। और फिर 7 दिन तक हमें पता चलता है कि वो इसी हालत में ज़मीन पर ही वो लेटता है और वहीं पर खुदा से दरख्वास्त करता है। और फिर 7 दिन के बाद वो उसे अपने मुलाजमों को देखता है कि वो खुसर फुसर कोई कर रहे हैं और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि लड़का जो है वो मर गया है। और वो पूछता है कि लड़के के साथ क्या हुआ, क्या वो मर गया? वो कहते हैं मर गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद उठता है, नहाता है और फिर कपड़े बदलकर सबसे पहला काम यह करता है कि वो जाकर खुदा को सिजदा करता है और उसके बाद आके दरअसल वो खाना खाता है। तो एक बार फिर से हम दाऊद को ईमान के एक और ही लेवल पर देखते हैं कि ना सिर्फ वो खुदा ताला को अपना मालिक, अपना खुदावंद मानता है, अपना आका मानता है,
बल्कि फिर जो कुछ ये आका कहता है और जो कुछ ये आका ये मालिक करता है, दाऊद जूं का तू उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लेता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि यही वो चीज है जो कि दाऊद को खुदा के दिल के मुआफिक बनाती है कि ना सिर्फ वो खुदा के बारे में जो बातें यकीन करता है बल्कि अपने अमल से दिखाता है कि वाकई ही जो खुदा ताला है वो इस्राएल के हकीकी बादशाह है, वो उसके मालिक है, पूरे इस्राएल के मालिक हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं और हमारा काम यह है कि उसकी मर्जी में ढला जाए। तो इस तरह से मेरे अजीजों हम रोजे का एक और रुख भी देखते हैं। हमने आस्तर के रोजे में देखा कि खुदा ने क्या ही जलाली काम किया, क्या अजीब तरह से खुदा ने इस्राएल को रिहाई बख्शी जब सारे इस्राएल ने और जो है आस्तर और उसकी सहेलियों ने, मर्द की ने, सभी ने रोजा रखा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि खुदा ताला वही कुछ करते हैं जो कि उनकी नजर में ठीक है। और खुदा के लोग होने के नाते हमारा फर्ज ये होता है कि हम खुदा की मर्जी को कबूल करें, क्योंकि बाज लोग जो है जब उनकी वो बात पूरी नहीं होती है जो कुछ वो करना चाहते हैं तो उसके बाद वो दुआ करना, रोजा रखना छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा यकीन जब ये है कि खुदा ने दुआ और रोजे को एक वसीला बनाया है तो फिर हमारा फर्ज है कि हम जरूर दुआ रोजा करें, लेकिन उसके बाद जब उसका नतीजा आपको सामने जो भी नजर आए उसको कबूल करना भी उतना ही अहम है, उससे ज्यादा अहम है जो कि रोजा रखते हुए आप करते हैं। क्योंकि बहुत दफा तो ऐसा होगा कि जो कुछ आप कह रहे हैं खुदा जो है वो वैसा ही करे, लेकिन बहुत दफा ऐसा भी होगा कि जब वो ना हो जो हम कह रहे हैं लेकिन खुदा वो करे जो वो चाह रहा है। तो हमारा यकीन ये होना चाहिए दाऊद की तरह कि जो कुछ भी वो खुदा करता है वो भला ही है, चाहे हमारी नजर में वो अच्छा हो या ना हो। तो जब इस तरह का रवैया हमारा दुआ के बारे में और रोजे के बारे में होगा तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि आपका दुआ रोजा और ज्यादा मुअस्सर हो जाएगा, चूंकि आपकी जिंदगी फिर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगी, चूंकि आप फिर खुदा की मर्जी पर, खुदा पर भरोसा कर रहे होंगे। तो इसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम दुआ करते रहें, रोजा रखते रहें और खुदा पहले नंबर पर तो ये करेगा कि जो हमारे मन की मुराद है उसे पूरा करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर ऐसा वो जरूर करेगा जो उसकी नजर में अच्छा है। और हम जानते हैं कि जो उसकी नजर में अच्छा है वो ही अच्छा है, और वो वक्ती तौर पर हमें कैसा भी लगे लेकिन अल्टीमेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कुछ को हम समझ पाएंगे, कुछ को नहीं समझ पाएंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।